रास्ते को लेकर दो पक्षों में ठनी। जिंदल ग्लोबल सिटी वासी चाह रहे हैं बने दीवार। जमीन मालिक का दावा उसका है रास्ता। जिंदल ग्लोबल सिटी एसोसिएशन के सदस्य व साथ लगती जमीन मालिक के बीच रास्ते को लेकर तकरार हो गई। सोमवार को दोनों पक्ष एकत्रित हुए। मामला बढ़ते देख इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अधिकारियों के फैसले का आश्वासन दिया। दोनों पक्षों के बीच 21 अक्टूबर तक मामला टल गया है। जानकारी के अनुसार जिंदल ग्लोबल सिटी एसोसिएशन के सदस्य साथ लगती कृषि भूमि के साथ दीवार बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सोमवार को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जिंदल ग्लोबल सिटी वासियों का कहना है कि दीवार न होने के कारण सेक्टर में चोरी व अन्य वारदातों का डर बना रहता है। उन्हें पहले बताया गया था कि यहां पर दीवार बनाई जाएगी जिससे सेक्टर की सुरक्षा होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये जो टाउनशिप है ये 2007 में डेवलप हुई थी गवर्नमेंट से लाइसेंस होने के बाद, और जितने भी रेजिडेंट हैं उनके सबके जो हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उसमें क्लियर कट मेंशन है कि बाउंडेड वॉल की प्रोविज़न है इस टाउनशिप के अंदर। क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो जो ये पोर्शन है इस पोर्शन के ऊपर वायरिंग कर दी गई थी, बारबेड वायर लगा करके, और इसको हमने कर दिया था। और पहले यहाँ खेती होती थी। अभी जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसने इस ज़मीन को किन्हीं को बेच दिया है 3-4 महीने पहले, और आज तक तो ना तो इसका कोई लाइसेंस मिला है गवर्नमेंट से। तो पड़ोस में शराब का ठेका है, वहाँ से लोग जो हैं आते हैं और यहाँ कॉलोनी में एंटर कर जाते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग हमारी बाउंडेड वॉल थी उसके ऊपर हमने हाइट बढ़ाने के लिए RWA का रेजुलेशन था, तो RWA उसकी हाइट एक्सटेंड कर रही थी। हमने किसी का कोई रास्ता रोका नहीं है, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है उसी पे हम कायम हैं। और बाकी रही बात, ये 24 मीटर सड़क नहीं है, ये 12 मीटर रन थ्रू 12 मीटर सड़क है। ये दो गांव की डिवाइडिंग है। एक साइड पे उमरी गांव का रकबा पड़ता है जिसमें जिंदल सिटी का, एक साइड में पलवल का है। तो पलवल की जो ज़मीन है ये बेची गई है। तो दो गांव की जो डिवाइडिंग रोड होती है उसमें हमेशा जो है तिरछापन आता है, तो वो आप देख ही रहे हैं। तो ये सड़क जहाँ से तिरछी है, जहाँ पर, क्योंकि अब जो टाउन प्लानर ने भी जो है ना गलत लेटर लिखा है कि ज़मीन का रास्ता दो, तो उसी उन्होंने आके पोज किया, गाली गलौज की है, मारने की धमकी दी, गोली मारने की धमकी दी रेजिडेंट्स को। उसके ऊपर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। 500 के करीब रेजिडेंट प्लॉट्स हैं जिसमें 350 रेजिडेंट अभी रह रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी है अपनी। अगर ये यहाँ से धक्काशाही करके पॉलिटिकल प्रेशर में इसको खोलते हैं तो हमारा तो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, सारी सिक्योरिटी सब खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हमारी मीडिया से आपसे अनुरोध है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई जाए कि जो इन्होंने ज़मीन ली है इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ता उधर से है, तो उसको पलवल साइड से उधर से अपना डेवलप करें। हमें क्यों तंग कर रहे हैं? वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ता दिया हुआ है उसको करें वो यूज़। ये जो समस्या हमको जो 3-4 दिन पहले इन्होंने जो काम किया है उसके बाद हमने सोचा कि हमको अपना ये सभी अधिकार लेने के लिए हमको ये धरने पे बैठ गए। हम सभी जितने भी रेजिडेंट हैं इधर के 300-400 जितने बंदे हैं, हम सभी घर से फैमिली आके हमें बैठेगी सुबह शाम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। वो हमको फोर्सली कह रहे हैं कि हमको ये रास्ता चाहिए, निकलेगा नहीं चाहिए, वो बोल रहे हैं। वो अपना अधिकार जमा रहे हैं। और हमने जो घर लिया था, जिस टाइम हमने प्लॉट लिया था, मैं 2009 में प्लॉट लिया था इधर, तो हमारा मोस्टली यहाँ पे सभी अच्छे लेक्चरर वगैरह हैं, सरकारी जॉब पे हैं, प्राइवेट जॉब पे हैं, वो सब अपनी फैमिलीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे घर लिया। यहाँ पे सिक्योरिटी है। पर कल को जब ये इस तरह से जब आदमी आके हमारे पर अभी से अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में क्या होगा हमको मालूम नहीं है। तो हम अपने इसी अधिकार के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। जिसने भी ये खरीदी है उसके लिए रास्ता उधर से रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार पलवल की तरफ से है। हमारे बुजुर्ग लोग मंदिर के सामने बैठे हुए थे, उनको आके 5-4 लोगों ने बहुत धमकाया। कहता है ये यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम रास्ता यहीं से लेंगे, और ये आपने कंप्लेंट दी कोई? हाँ, हमने 112 पे फ़ोन किया था, वहाँ से पुलिस आई थी। इनकी भी पहले ही पुलिस इनकी भी आ गई थी, फिर हमने किया 112 पे फ़ोन, वहाँ से भी आई थी। अगर वह यहाँ दीवार बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। ऐसा सुनो, मेरी बात वही बात मन्ना सारा कानून का पता है। मेरा ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन ये है जी, मैं इसको 24 मीटर नहीं मानता जी। इस पॉइंट आप इसको प्रूव कर दो। मेरा ऑब्जेक्शन ही है, मैं इसको 24 मीटर नहीं मानता। फिर भी DTP साहब जी लिखित में हमारे को दीवार बनाने से मना कर दें, ऑर्डर दे दें, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है।
आप एक और अपनी तसल्ली तो कर सको। इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं। मैं क्या कह रहा हूं हिसाब से नहीं देंगे नहीं, फिर हमारा क्या खोटा है। ठीक है, बात नहीं, आपकी फिर तो बात कोई जायज़ नहीं। है, पर इन बिटवीन काम को रोकना पड़ेगा जी। रोक देंगे, वो तो कोई बात नहीं। बात भाईचारे की बात तो ये है। लोगों से बात अगर देखो आप यहाँ पे बनाओगे, हम रोकेंगे, लड़ाई नहीं हमने करने उससे कोई सोल्यूशन भी नहीं, लड़ाई से कोई। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो डिप्टी साहब, लेकिन हम भी देखो हमने पैसे लगा रखे, हमारा भी अधिकार है रोकने का। पैसे तो हमने भी लगा रखे हैं, 5-5 करोड़ रुपए हमारा भी अधिकार है। रखे भाई साहब, पागल दोनों है। आप ना ऑब्जेक्शन है, भैया दीवार नहीं बननी चाहिए। आप इस दीवार को भाईचारा में हमारे पास टाइम लो जी, 1 दिन का 2 दिन का जो भी चाहिए। उस टाइम के बाद जी आप हमारे को फिर कानूनी रूप से कोई कागज दिखाओ, भाई ये कागज है, आप बना नहीं सकते। मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपको एक मिनट, या तो वो अगर आपको दे या कोर्ट दे, कोई भी दे भाई साहब, अगर बनाओगे ठीक है जी। अगर आप लेकिन नू ना करो, ना धक्का सही नहीं करते, ना करो, ना धक्का सही कर देना होने देंगे जी। मैं वहीं जमीन मालिकों का कहना है कि यहाँ से उनकी जमीन को रास्ता है, यहीं से उनकी जमीन में आना जाना है। कंपनी ने 9.25 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवाई हुई है। अच्छा जी, 9.25 एकड़ की रजिस्ट्री कराई हुई है और उसका हमने सरकार से लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी। कुछ शरारती वहाँ पे लोग है ना, उन्होंने वैसे ही खाम खाई मुद्दा वहाँ पे इशू क्रिएट कर दिया, भी यहाँ पे दीवार करेंगे। 24 मीटर की जो रोड होती है ना जी, वो सरकार का पार्ट होता है, सरकार की संपत्ति हो जाती है। जो भी 24 मीटर और 45 मीटर की रोड होती है वो सरकार की जमीन होती है। अच्छा जी। उसके हिसाब से सरकार लाइसेंस दे देती है। कोई भी डेवलपर अगर लाइसेंस लेना चाहता है, फीस जमा कराओ और लाइसेंस ले लो। हमने लाइसेंस अप्लाई कर रखा है जी, हमारी परमिशन आ रही है और हमने उसके पैसे भरने हैं। अप्लाइड है हमारा लाइसेंस। अगर सरकार हमारे को वहाँ से रास्ता देगी तो कोई पब्लिक कोई थोड़ी रोक देगा उसको। अगर सरकार हमारे को रास्ता देगी तो हम वहाँ से लगाएंगे, अगर नहीं देगी तो हम नहीं लगाएंगे। एक चीज बताओ सर, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आज की डेट में वहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है, खेती होती थी वहाँ पे, उससे पीछे शराब का ठेका था। अब एक बात बताओ, जब ये सारी लैंड की 4 दीवारी हो जाएगी, यहाँ पे 2-4 चौकीदार और अपॉइंट हो जाएंगे, तो सिक्योरिटी कम हुई या ज्यादा हुई? बिल्कुल है सर। 24 मीटर की रोड के ऊपर सरकार लाइसेंस देती है, सरकार की संपत्ति है वो, ना कि ये वेलफेयर, ये एसोसिएशन है, इनका क्या रोल है इसके अंदर? तो सरकार हमारे को देगी तो रास्ता लग जाएगा, अगर नहीं देगी तो नहीं लगेगा। सीधी सिंपल सी बात है। मौके पर पुलिस मैं लेके आया था जी, वो वहाँ पे दीवार निकाल रहे थे मेरी जमीन के पास। मैंने उनको बोला भी, आप पहले मैं रिक्वेस्ट करके आया, 4 बुजुर्ग वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला, अंकल जी ऐसे ऐसे मेरी जगह है, आपने एक तो बिना परमिशन के, मेरी परमिशन भी नहीं ली, फॉरेस्ट विभाग की परमिशन भी नहीं ली, बिना परमिशन के पेड़ काट दिए। 20 पेड़ वहाँ पे लगे हुए थे, वीडियो उसकी मेरे पास है पेड़ काटने की। 21 तारीख का उसमें समय था, उन्होंने बोला था कि भी अपने अपने कागज जो हैं दिखा देना। हमारे पास तो अपने कागज तैयार हैं, उस टाइम भी थे, आज भी तैयार हैं। इन्होंने दिखाने अपने ये कागज दिखा दें, ये किस भी हफ्ते हमारे को रोक रहे हैं वहाँ पे। ठीक है ठीक है। ये तो सरकार का काम है ना सर, ना तो मेरा काम, ना आपका काम, ना ये एसोसिएशन का काम। ये तो सरकार ने देखना भी हमारे को रास्ता देना है या नहीं देना है। किस कंपनी के नाम ये है अपने लिए जमीन? ये है सर ग्रीन होम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। सरकारी दफ्तर में जाओ, डीसी ऑफिस में कागज जमा है, डीटीपी ऑफिस में कागज जमा है, वहां से जाकर के आप पूरा रिकॉर्ड देखो, उसके बाद आप खुद बता देना भी गलत कौन है और सही कौन है। कुछ ये हमारे को प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं ये हमारे को। कोई बात बता रहा हूँ, हम तो सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं, सरकार को लाइसेंस की फीस दे रहे हैं। लोग अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, उनको कोई नहीं कुछ कह रहा जी। हम तो लीगल काम करने लग रहे हैं, इलीगल तो इसमें बता दो ना क्या है जी। तकरार बढ़ता देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी। हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए
एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।